हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एक्सप्लेन मैम चैनल। तो हमारे सेकंड चैप्टर चल रहा था जो कि घातों से रिलेटेड है। उसमें हमने सबसे पहली एक्सरसाइज की थी जो कि है आइए पता लगाए। ठीक है, उसमें हमारा थर्ड क्वेश्चन रह गया था जो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो नीचे दिए गए प्रत्येक व्यंजकों का संख्यात्मक मान लिखे। अब संख्यात्मक मान का मतलब क्या होता है कि ये जो घात लगी हुई है ना इस पे, उसको हमें ओपन करना है। ठीक है, अब देखो 2 के ऊपर कोई घात नहीं है, 2 का 2 लिखेंगे। 10 के ऊपर 3 घात है तो 10 को 3 बार लिखेंगे। ठीक है, अब देखो इसको करने के आपके दो तरीके होते हैं। एक तो है कि इन सबको गुणा कर दो आप आपस में। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि है ना, अगर कोई संख्या हो जिसके आगे एक और पीछे जीरो लगे हुए हो तो आपको गुणा करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब 2 है तो 2 को आप 1 से गुणा करोगे तो भी 2, 2 को इससे गुणा करोगे तो भी 2, 2 को इससे 1 से करोगे तो भी 2, और लास्ट में जीरो है ना, जीरो एज इट इज लिख दो, क्योंकि आप गुणा करोगे ना तो भी सेम नंबर आएंगे। अगर यकीन नहीं होता तो चेक कर लेते हैं। देखो 10 को अब 3 बार गुणा करो। ठीक है, 10 को 10 से गुणा करोगे 100, 100 को 10 से करोगे तो 1000 हो गया। ठीक है, और इसको आप करोगे 2 से गुणा, 2 को 1000 से करोगे तो 2000। ठीक है, तो ऐसे करने की जरूरत ही नहीं होती। जब भी है ना 100, 1000, 10 ऐसे नंबर में कोई संख्या हो ना तो आपको गुणा करने की जरूरत नहीं होती। एज इट इज उस उनके पीछे जितने जीरो है ना उतने जीरो लगा दो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा 7 को 2 बार गुणा करना है और 2 को 3 बार करना है। ठीक है, चलो कर लिया। अब देखो, अब इसको गुणा हम यहाँ पे करेंगे। देखो 7 को 7 7 49 होता है, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से किया तो 8। ठीक है, अब 8 से इसको गुणा करना है। 8 नम 72, 72 का 2 80 लगी 7, 8 चौक 32, 32 और 7 होते हैं 39। ठीक है, 39 होते हैं 32 और 60, तो 392 ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 3 की घात 1 और 4 की घात है आपकी 4। ठीक है, तो इसको करेंगे हम मल्टीप्लाई। बहुत इजी है ये। देखो पहले 3 को 4 बार गुणा कर दो, 3 चौक 12, 12 को 4 से 12 चौक 48 हो गया। ठीक है, यानी 3 को 4 से किया 12, 12 को 4 से किया तो 48 आ गया। अब 4 को 4 से करो 16। ठीक है, ऐसे आप है ना आधे आधे कर लिए, इन दोनों को कर लिए हमने ये और इन तीनों को कर ली इतनी तक। ठीक है, अब कर लो मल्टीप्लाई। 6 8 6 8 48 80 लगी 4, 6 चौक की 24, 25 26 27 28। ठीक है, एक का पहाड़ा 8 बार 8, एक का पहाड़ा 4 बार 4, 768। ठीक है, तो इसका आंसर आया 768। अब ये जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए कहाँ पे आप माइनस लगाओगे कहाँ पे माइनस नहीं लगाओगे। तो चलो पहले ये सीख लेते हैं यहाँ पे कहाँ पे माइनस लगाना है कहाँ पे माइनस नहीं लगाना। ठीक है, देखो अगर आपके जो घात होती है ना वो सम संख्या हो, जैसे कि -2 की घात आप मान लेते हैं 2, -2 की घात मान लो 4, -2 की घात मान लो 6, तो ये जो माइनस है ना आगे वो प्लस बन जाएगा। कैसे, देखो -2 को गुणा करो -2 से, इसमें 2 की घात 2 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आएगा 4, आंसर माइनस हट जाएगा। ठीक है, इसमें भी एक -2 को 4 बार लिखना है आपको। ठीक है, तो आपके 2 का पहाड़ा 2 बार बोलोगे तो 4, 4 का पहाड़ा 2 बार बोलोगे 8, 8 का पहाड़ा 2 बार बोलोगे तो 16 आएगा। ठीक है, माइनस हट जाएगा। लेकिन अगर 2 की घात सम विषम संख्या है, ठीक है, तो -2 इंटू -2 इंटू -2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, लेकिन माइनस लगेगा। जब भी घात विषम संख्या में हो
तो आपको माइनस लगाना है, ठीक है। तो ये देखो -3 इंटू -3 इंटू -5 इंटू -5, ठीक है। अब इनको गुणा करते हैं, अब इनको करते हैं गुणा। 3 को 3 से किया तो 9 हो गया, ठीक है। घात बाद में लगाएंगे। ये दोनों घातों को जोड़ के 2 और 2 4 घात है, 4 हमेशा ही सम संख्या होती है, ठीक है। दोनों को जोड़ना, 2 और 2 4 घात है, 4 हमेशा सम संख्या होती है, तो इसका आंसर प्लस में आएगा। और 5 को 5 से गुणा करोगे तो 25, ठीक है। अब इनको गुणा कर दो, 9 पंजो 45, 5 4 9 दूनी 18, 18 और 4 होता है 22, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 225, ठीक है। और लेकिन है ना, इनकी घात सम संख्या, देखो 2 और 2 4, 4 सम संख्या होती है, तो यहाँ पे आप माइनस नहीं लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, जो कि है 3 की घात 2, 3 की घात 2 और 10 की घात आपके हैं 4। तो सबसे पहले मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि है ना, जितने भी आगे 1 और लास्ट में 0 हो तो उसको आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, गुणा नहीं करना है, सिर्फ नंबर को गुणा करो, ठीक है। 3 का टेबल 3 बार बोलोगे तो 9, यानी 9 आ गया। और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 9 ही आएगा। अब 0 बचा हुआ है ना, उतने ही 0 इनके पीछे लगा लो, ठीक है। 1 2 3 4 ये आ गया सिंपल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 6th वाला क्वेश्चन है, जो कि है -2 को 5 बार लिखना है और -10 को 6 बार लिखना है। 4, अब देखो मैंने आपको बोला था कि घात सम संख्या हो तो प्लस में आंसर आएगा, और घात विषम संख्या हो तो माइनस में आंसर आएगा। और 6 और 5 11, 11 क्या है, सम है या विषम? 11 एक विषम संख्या है, तो आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। चलो करते हैं इसका भी आंसर। तो देखो 2 का टेबल 2 बार बोला 4, 4 का 2 बार बोला 8, 8 को 2 बार बोला तो 16, 16 को 2 बार बोला तो 32 आ गया आपके, ठीक है। और 32 के पीछे ये लगन है आपके 0, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 0 है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और माइनस लगाना है, आपको पता ही है, क्योंकि एक विषम संख्या है। इतना सिंपल आंसर था। नेक्स्ट है हमारा इसी प्रकार हमारा 3rd क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आइए पता लगाइए का पहला क्वेश्चन करेंगे, जो इस प्रकार है, 2 की घात 224 को भाग देना 4 की घात 32 से। अब भाग कब दे सकते हो घातों को, जब आधार सेम हो, यानी 2 और यहाँ पे 4 है ना, यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, आधार सेम हो तभी आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो चलो आधार सेम करते हैं, 2 की घात 24 तो ऐसे ही रहेगा। अब 4 क्या है, 2 की घात 2 है, ठीक है। तो 2 को 2 बार गुणा करोगे तभी 4 आएगा, इसलिए इसको 2 की घात 2 के रूप में लिख देते हैं, ठीक है। और ये है 32, ठीक है। अब ये अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं बता देती हूँ, देखो 2 की घात स्क्वायर को आप 4 लिखते हो, ठीक है। तो आप 4 को 2 की घात 2 लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ था ना, 4 की घात 64 था, 32, 4 की घात 32 था, तो इसको आप 2 की घात 2 लिख सकते हो, 4 को 2 की घात 2 लिख सकते हो, 32 को एज इट इज लिख दो, ठीक है। अब क्या है, जब घातें 2 तरीके की हो तो उनको आपस में गुणा कर दिया जाता है। तो 2 की घात 24 तो ऐसे ही रहेगा, ये 2 की घात हो जाएगा, 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4, 2 को 3 से करोगे तो 6, ठीक है, हो गया। अब देखो जब भी आधार सेम हो तो घातें हमेशा घट जाती हैं, भाग हो आधार सेम हो तो घातों को घटाया जाता है, भाग हो आधार सेम हो तो घातों को घटाया जाता है, ठीक है।
तो 2 का 2 लिखेंगे क्योंकि आधार सेम है तो एक बार आधार लिख देंगे। 224 में से 64 को घटाओगे क्योंकि ये घातों का रूल है कि जब भी ना आधार सेम हो और भाग में हो घाते तो हमेशा ही घटाया जाता है, ठीक है। सॉरी माइनस है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसमें से इसको घटाओ, 224 में से 64 को घटाओगे तो कितना आएगा? 224 में से हम घटाएंगे 64 को, 4 में से 4 गए 0, 2 में से 6 नहीं जाता, पड़ोसी से ले लो, 12 में से 6 गए 6 और यहाँ पे हो गए अब 160, ठीक है। तो 2 की घात हो गए 160। अब फिर भी इकाई का अंक तो हम पता नहीं लगा सकते क्योंकि घात बहुत बड़ी, इतना तो गुणा करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो जब भी ऐसे हो ना कि घात बहुत बड़ी आ जाए तो आप इसमें 4 का भाग दे दो। पता है क्यों? क्योंकि 4 के भाग के बाद है ना घातें रिपीट होती। देखो 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, अब 2 की घात 5, ठीक है। 2 की घात 1 2 ही होता है, 2 की घात 2 यानी 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 2 की घात 3 करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गया, ठीक है। फिर 2 की घात 4 करो, 8, 8 दूनी 16, 16 आ गए। फिर 2 की घात 5 करो, 32, देख रिपीट हो रही है ना, जो पहले थी वो 5वें में वापस फिर से इकाई का अंक 2 ही आ रहा है। तो इसका मतलब 4 के बाद घातें रिपीट होती है तो इसमें हम 4 का भाग देंगे, ठीक है। 160 में आप 4 का भाग दे दो, 2 की घात 160 है उसमें आप 4 का भाग दे दोगे। अगर शेषफल 0 आया तो वो 4 की घात है, ठीक है। मतलब आपको 2 को 4 बार गुणा करके लिखना होगा। अब देखो शेषफल क्या आता है, शेषफल 0 आएगा तो इसका मतलब 4 की घात है और शेषफल कुछ बच जाता है, जैसे कि 1 बच गया तो 1 घात लगा देंगे, 2 बच गया तो 2 घात लगा देंगे, 3 बच गया तो 3 लगा देंगे, 0 बच गया तो 4 घात लगाएंगे, 0 बच गया तो 4 घात लगाएंगे। क्यों? क्योंकि 0 बचने का मतलब है कि ये 2 की घात 4 है, ठीक है। तो 160 में आप 4 का भाग दोगे, 4 चौक 16, फिर 0, ये 0 बच गया तो यहाँ पे 0 पूरा भाग चला गया, लास्ट में 0 बच गया, इसका मतलब ये 2 की घात 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 में भाग दिया 160 का तो 0 बच गया, 0 का मतलब है 2 की घात 4, ठीक है। जब भी 0 बचता है किसी भी नंबर में तो 2 की घात 4 आपको लगाना है, ठीक है। 2 की घात 4 का मतलब होता है, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, 2 को 4 बार गुणा करना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में क्या आ रहा है लास्ट में 6, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक 6 होगा। क्लास पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ये भी बताइए कि आपको फुल थ्योरी की वीडियो चाहिए या सिर्फ आपको क्वेश्चन करवाना है। जिस साइड की ज़्यादा वोट होगी वो करवाऊंगी मैं। अगर आपको थ्योरी के साथ पढ़ना है तो मैं थ्योरी भी पढ़ा लूँगी और अगर आपको इसी तरीके के सिर्फ क्वेश्चन करने हैं तो क्वेश्चन करवा दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में वही होगा जो आप कहोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।